29 साल का सतीश जो है वो निस्वार्थ भाव से समस्त अपाहिज, आश्रित, अपंग और बेसहारा लोगों की सेवा कर रहा है। मैडम, जीवन बहुत बड़ा है तो इसमें 20 मैं अभी 29 साल का हूँ। सेवा ऐसा है कि लोग गंदगी देख के भाग जाते हैं, कौन करेगा इनकी सेवा यार, रहने दो, पैसा तो कहीं भी कमा लेंगे। पर मैंने सोचा कि जो काम कोई ना करे वही काम करो, ताकि आपको जीवन में लगे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो। ऐसे करके बहुत सारे पेशेंट है और ये पेशेंट है, इनका नाम है राजकुमार। इनके ऊपर 50 किलो की बोरी गिर गई थी, तब से इनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। ये अपने हाथ से एक मच्छर भी नहीं मार सकता ये व्यक्ति। ऐसे मरीज खासकर मदर टेरेसा शांति नगर में ही जाते हैं, क्योंकि वही एक आश्रम है जहाँ पे बेसहारा लोगों को रखा जाता है। बाकी सारे आश्रम जो खुले हुए हैं एनजीओ वाले, वो सबका डिमांड है कि चलता फिरता मरीज हो तभी हमारे पास लाना, नहीं तो मत लाना। जिला चिकित्सालय में सीजी भास्कर की टीम कवरेज के लिए पहुंची हुई थी, कुछ जानकारी जुटाने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन वो जानकारी तो हमें मिल गई। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे तब हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स, एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो कहीं न कहीं समाज सेवा के क्षेत्र से बिना स्वार्थ के जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जिला चिकित्सालय में उनका एक वार्ड है जहाँ पर वो दिन रात सेवाएं करते हैं। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी पूज्य सदाड़ी दरबार तीर्थ जो है यहाँ पर है, और अनजान, अनाथ, लावारिस लोगों की यहाँ पर पूरी देखभाल की जाती है, उनका इलाज किया जाता है, उनके रहने और खाने की व्यवस्था इस दरबार में जो है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं एक कमरा है जिसमें काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहीं न कहीं किसी पर आश्रित हैं, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अनाथ हैं, जिन्हें अपने लोगों ने छोड़ दिया है। शायद ऐसे लोग भी इस वार्ड में, इस रूम में मौजूद हैं। ये हमारे साथ, आप अपना नाम बताएं। मैडम, मेरा नाम सतीश कुमार कहार है। ये सतीश कुमार कहार है जो लगातार ऐसे निर्धन, अपाहिज, बेसहारा, गरीब लोगों की देखभाल करते हैं बिना स्वार्थ। इस कम उम्र में इतना तजुर्बा तारीफ काबिल है। काफी छोटी उम्र में सतीश ने ये जिम्मा उठाया है। और जरा ये सोचिए कि जब सतीश अनाथ लोगों का, बेसहारा लोगों का इस तरीके से सेवा कर रहा है, इस तरीके से उनका अपना बना हुआ है, तो जरा सोचिए कि अपने माँ बाप के प्रति उसकी क्या आस्था होगी। जी हाँ, आज हमें काफी प्रसन्नता हो रही, काफी खुशी हो रही है कि आज सतीश हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना। जी सतीश, बताएंगे, आज की युवा पीढ़ी जो है कहीं न कहीं काफी सारे कामों में लिप्त है, जैसा कि आप जानते हैं कि इन कामों में लोगों का आजकल मन लगता है। आपने ऐसे मार्ग को छोड़ करके इन दीन दुखियों की सेवा करने का निर्णय लिया, कैसे लिया? मैडम, जीवन बहुत बड़ा है तो इसमें 20 मैं अभी 29 साल का हूँ, तो जीवन 29 साल तो ऐसे ही नहीं बीते होंगे। बहुत कुछ तजुर्बा मैंने पाया है अपने जीवन से। मैं भी पहले ऐसी कुछ गलत रास्तों में था, फिर मेरा मन परिवर्तन हुआ और मैंने ऐसे रास्ते को चुना जो हर कोई ना करना चाहे। सेवा ऐसा है कि लोग गंदगी देख के भाग जाते हैं, कौन करेगा इनकी सेवा यार, रहने दो, पैसा तो कहीं भी कमा लेंगे। पर मैंने सोचा कि जो काम कोई ना करे वही काम करो, ताकि आपको जीवन में लगे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, तो मैं सोचा कि मैं ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे द्वारा दूसरों को खुशी हो और कुछ लाभ मिले, और मैं कुछ ऐसा एक अनमोल यानी बनूं अपने जीवन में, ताकि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूं। यहाँ तक लाने में आपकी किसकी मदद हुई? क्योंकि कहीं न कहते हैं ना, हाँ, कोई ना कोई जरिया मैं मैडम पहले चाय बेचता था, मेरी बाहर चाय की दुकान थी। मैंने कुछ 1-2 बुजुर्गों को मेरे होटल के सामने पड़े रहते थे तो मैंने भर्ती किया, उन पे दया खा के, चल भाई तेरा इलाज हो जाएगा। भर्ती किया, उसके बाद 1-2 बार उनके केयर के लिए आया, तो उनके केयर करते समय एक संस्था चलती थी जिला अस्पताल में जो ऐसे अनाथ लवारिस मरीजों के लिए अपना सहयोग देती थी, समय देता था, उनके लिए कपड़े लत्ते, नहलाने के लिए साबुन वाबुन, ब्रश, मंजन, उनको सभी जरूरतों को सामान देती थी। तो मैं, वो संस्था ने मुझे देखा कि मैं आके किसी बुजुर्गों का सेवा कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से बात किया कि आप चाय बेच रहे हो, इसमें क्या कमाते हो, घूमना पड़ता है, मेहनत ज्यादा है, और इज्जत जो है, मेहनत करेगा तो इज्जत तो है, पर आप ये काम करो तो इसमें सेवा के साथ आपका धर्म का काम भी होगा और आपका वेतन भी मिलेगा। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ठीक है, बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए और इसमें अपना घर भी चलेगा और प्लस दूसरों की दुआएं भी मिलेगी, और उनसे अपने को कितना लाभ होगा अपने जीवन में भी, और उनके लिए अपन कुछ करेंगे तो कितना दुआ देंगे अपने को। ये सोच के मैं इन लोग से जुड़ा। फिर जुड़ने के बाद लगातार 7 साल हो गया मेरे को भी काम करते, तो धीरे धीरे मैं क्या था, एक चाय वाला था, मैं बेचने वाला था। मेरे साथ सीएमओ सर चाय पिलाया हूँ, मनोज दानी सर को, सारे स्टाफ को चाय पिलाया हूँ, तो पर वो नजरिया अलग था, चाय वाली की नजरिया थी। और अब मैं उनका बराबर का भाई हो गया, बेटा हो गया, कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके कार्य में मैं सहयोग कर रहा हूँ।
तो ये काम में थोड़ी कठिनाई तो है पर खुशी बहुत है। हाँ सतीश, बताएंगे अभी यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी सेवा आप कर रहे हैं? अभी मैडम इस कमरे में तो 6 लोग हैं, जो उसमें से चलने में तो सभी असमर्थ हैं, कोई नहीं चल सकता। उसमें तो कुछ अपने हाथ से खा भी नहीं सकते। जैसे कि पहला व्यक्ति, ये इनको देख लीजिए, ये इनका नाम मंगल है। ये कहीं कोलकाता के रहने वाले हैं, यहाँ आके कोई हलवाई का काम करते थे और अभी 4 महीने से हमारे साथ है। ये ट्रेन से गिर गए थे, तो जब गिरे हुए आए थे तब ये चल फिर कुछ नहीं पा रहे थे और अभी के समय में अपने हाथ से खाना खा लेते हैं। अभी भी सारा काम हम ही लोग करते हैं, इनको उठा के बाथरूम ले जाना, नहलाना धुलाना, खाना वाना ला के देना, बस ये खा सकते हैं, अभी इस लायक बने हैं। धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और फिर ऐसे करके बहुत सारे पेशेंट है। और ये पेशेंट है, इनका नाम है राजकुमार। इनके ऊपर 50 किलो की बोरी गिर गई थी, तब से इनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। ये अपने हाथ से एक मच्छर भी नहीं मार सकता ये व्यक्ति, जिनको मेकाहारा भेज दिया गया था कि इनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। फिर हमारे संस्था के सर राजू पाहुजा जी बोले कि अगर इनका इलाज नहीं हो सकता तो कैसे होगा, इनका इलाज के लिए क्या जरूरत है, अपन खर्चा करेंगे, इनका जीवन बचेगा। क्योंकि मेकाहारा में तो ऐसा कोई लावारिसों की सेवा के लिए कोई ऐसा स्टाफ नहीं है, कोई रूम नहीं है जहाँ उनकी सेवा हो। तो इनकी दुर्गति ना हो करके हम लोग ने इनका एमआरआई, डॉक्टर के लिखे जाने पे हमने इनका एमआरआई कराया। तीनों को बाहर ले जाके सी डायग्नोसिस में एमआरआई कराए और फिर इनका बीमारी पता चला कि ये कभी ठीक नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेंगे, बस इनको खाना है और रहना है और अपना जीवन चलाना है। परिजन होंगे या हाँ इनके कोई किसी हाँ का बेटा होगा, किसी की बहू होगी, क्या वो लोग अब तक इनसे संपर्क करने पहुंचे? नहीं मैडम, अभी तक कोई नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इन लोग, इनके साथ कोई नहीं है, इनकी तो शादी नहीं हुई है। ये मजदूरी करते थे और अपना जीवन को यानी गलत तरीके से बिताया। इनकी भी कुछ गलतियां रही है। पीने खाने वाले व्यक्ति जिनका परिवार नहीं, वो कैसे रहता है, दिन भर काम करना, रात के पी के सो जाना, उसी हरकतों के कारण इनका कुछ हादसा हुआ, एक बोरी गिर गई 50 किलो की, तब से ये अकेले हो गए और अब बेसहारा हो गए। तो इनको सहारा मिलने से इनकी जिंदगी बच गई और अब इनका जीवन चल रहा है। अब ये 4 महीने से हैं हमारे साथ और देखो कितने दिन में इनकी व्यवस्था होती है। जब तक जब रखेंगे इनको, व्यवस्था हो जाएगी तब इन्हें कहाँ पहुंचाया फिर जाएगा? इनको हम लोग वृद्धाश्रम पहुंचाते हैं। बहुत वृद्धाश्रम। सारे आश्रम हैं, ऐसे मरीज खासकर मदर टेरेसा शांति नगर में ही जाते हैं क्योंकि एक वही एक आश्रम है जहाँ पे बेसहारा लोगों को रखा जाता है। बाकी सारे आश्रम जो खुले हुए हैं एनजीओ वाले, वो सबका डिमांड है कि चलता फिरता मरीज हो तभी हमारे पास लाना, नहीं तो मत लाना। अभी आप युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी भटकी हुई है, नशे के तरफ जा रही है, बहुत से काफी सारे ऐसे काम है जिनमें वो लिप्त है। आप चूंकि एक युवा है, सेवा का कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, इतना बड़ा तो नहीं हुआ हूं कि मैं कुछ कहूं, पर यह है कि इंसान को अपनी जवाबदारियों का अनुभव वो होना चाहिए, उनको डर होना चाहिए कि आप एक इंसान और ये आपका शरीर आपका नहीं है, ये आपके माता पिता का है। जब तक वो जिंदा है ये शरीर उनका है। तो अगर वो चाह रहे हैं कि अगर आप नशा ना करो तो आप नशा मत करो, अगर वो चाह रहे हैं कि देर रात घर से मत आओ तो देर रात घर से मत आओ, क्योंकि ये शरीर उनसे जन्मा और अपन उन्हीं को तकलीफ देंगे तो क्या हासिल होगा अपने को। कल को अपने भी बच्चे होंगे, वो भी अपने साथ यही करेंगे। तब ये समय अपने को याद आएगा कि जब हम जवान थे तो हम अपने माता पिता का नहीं सुनते थे, तो आज हमारे बच्चे अपना नहीं सुन रहे। तो मैं वही करूंगा कि काम अच्छा करो ताकि रिजल्ट भी अच्छा ही आए। उनके कार्य को देखा, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, आपको भी दिखाया। जी हाँ, 29 साल का सतीश जो है वो निस्वार्थ भाव से समस्त अपाहिज, आश्रित, अपंग और बेसहारा लोगों की सेवा कर रहा है। कहीं ना कहीं ये माध्यम उन्हें किसी के द्वारा मिला। उनका कहना था कि वो भी पहले किसी अन्य काम में लिप्त थे, जिसके बाद उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने इस कार्य के लिए उन्हें प्रेरित किया और सतीश तब से लेकर अब तक अपने जो कार्य कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, उस पर खरे उतर रहे हैं। सतीश निस्वार्थ भाव से अपंग, अपाहिज, बेसहारा लोगों की सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिला चिकित्सालय में उन्हें एक कमरा दिया गया है, एक वार्ड दिया गया है, जहां पर इस तरीके के लोग, आश्रित लोग जो हैं, बेसहारा लोग जो हैं, वो सभी वहां पर हैं। उनकी सेवा करना सतीश का अब एक फर्ज बन गया है। सतीश का कहना है कि उनका जीवन जो है उनके माँ बाप का है, उनका शरीर जो है वो उनके माँ बाप का है, तो उनके उन माँ बापों को किसी भी तरीके से धोखा देना या दुख पहुंचाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। सतीश जिस तरीके का कार्य इतनी कम उम्र में कर रहा है, तारीफ काबिल है। उनका कहना है कि आगामी दिनों में भी उनके द्वारा इसी तरीके से सेवा कार्य को किया जाएगा और उन सभी बेसहारा, आश्रित, अपंग, अपाहिज, दिव्यांग लोगों की सेवा की जाएगी। और जब तक उनका कोई आश्रय, कोई निश्चित ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक सतीश उनकी सेवा करेंगे इसी हॉस्पिटल में। जब वो पूरी तरीके से ठीक होंगे, इलाज के दौरान उनका
ये जानकारी हो जाएगी कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, तब उन्हें किसी अच्छे आश्रम में ले जा करके शिफ्ट किया जाएगा और लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उम्मीद है कि काफ़ी सारे युवा इस खबर से प्रेरित होंगे और कहीं न कहीं किसी अच्छे कार्य में वो अपने जीवन को अब समर्पित करेंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।